देखिए, बात करते हैं पदार्थों की विशेषताएं के बारे में। पदार्थ क्या है? ठोस, द्रव, गैस। अब इनकी हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। क्या कि ठोस की आकृति कैसी होती है, मतलब शेप कैसा होता है, वॉल्यूम कैसा होता है, डेंसिटी कैसी होती है, कंप्रेसिबिलिटी से क्या असर पड़ता है और प्रसार कैसा होता है। ठीक इसी प्रकार हम द्रव के बारे में पढ़ेंगे। द्रव का शेप कैसा होता है, वॉल्यूम कैसा होता है, घनत्व कैसा होता है, कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है और एक्सपेंसेशन। इसी प्रकार गैसों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ चित्र सा बना रखा है। इसका मतलब क्या है कि ठोसों में कण जो है पास पास होते हैं। ठीक, द्रवों में कण ठोसों के मुताबिक कुछ दूर होते हैं और गैसों में सबसे ज्यादा दूर होते हैं। तो ठोस हमने देखा होगा, ठोस क्या है? लकड़ी, कोयला, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? ठोस। अगर हम बात करें ठोस की, तो उनकी आकृति कैसे होगी? मतलब अगर हम चाहें तो लोहे को अगर कहीं भी डाल दें तो वो एक ही शेप में रहेगा। मान लिया अगर कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ ले लें, प्लास्टिक क्या है? ठोस है। यदि हम उसे बाहर रखें या कहीं भी रखें, वो उसी आकृति का रहेगा। तो कहने का मतलब यह है, ठोस की आकृति कैसी होगी? निश्चित, वो वह नहीं बदल सकती। ठीक, क्या तो क्या लिख सकते हैं? निश्चित, निश्चित। ठीक, अब यदि बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड क्या है? दूध है, पानी है, तेल है। तो इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। क्यों? यदि लिक्विड को, पानी को हम जिस तरह के बर्तन में डालेंगे वह उसी तरह का आकार अपना बना लेगा। और जबकि ठोस को अगर हम किसी भी बर्तन में डाल लें, बाल्टी में डाल लें, लोटे में डाल लें या फिर किसी और जगह पर डाल लें जहां हम चाहें, तो उसकी तो जिस तरह की आकृति है वह उसी तरह का रहेगा। और जबकि बात करें लिक्विड की, दूध, पानी, तेल, इन्हें जिस तरह के बर्तन में डाला जाता है यह उसी प्रकार की आकृति अपना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? द्रव की आकृति कैसी होगी? द्रव की आकृति क्या होगी? अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक, और ठीक इसी प्रकार गैस, अगर गैस जिस तरह के बर्तन में डाला जाता है वह उसी प्रकार की आकृति कर लेता, तो गैस की आकृति भी क्या होगी? अनिश्चित। ठीक, अब बात करते हैं आयतन की। ठीक, अब आयतन की बात करते हैं। तो आयतन क्या है? आयतन क्या है? वह जितने स्थान को घेरता है वह क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो ठोस को किसी भी, यदि 1 किलो ठोस, किसी भी प्रकार का ठोस लीजिए, वह जितना स्थान घेरता है वह उतना ही स्थान घेरेगा। तो इसकी आयतन, ठोस का आयतन कैसा होगा? निश्चित। उसे किसी भी तरह के उसमें डाल लीजिए, किसी भी सांचे में डाल लीजिए, वह जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का रहेगा। तो उसका आयतन क्या होगा? निश्चित, मतलब बदलेगा नहीं वह। और यदि बात करें द्रव की, तो द्रव का आयतन का मतलब होता है जगह घेरना, कि वह कितनी जगह घेर रहा है। तो अब द्रव, यदि हमने 250 ग्राम द्रव ले लें, दूध ले लें या पानी ले लें, तो वह जितना, यदि आप लंबे गिलास में डालेंगे तब भी वह इतनी ही जगह घेरेगा, और यदि आप चौड़े बर्तन में डालेंगे तब भी वह फर्क इतना होगा कि उसकी आकृति तो बदल जाएगी, लेकिन चौड़ा तो हो जाएगा, लेकिन वह जितनी जगह उसे गिलास में घेर रहा था इतनी ही जगह वह चौड़े बर्तन में घेरेगा। क्यों? गिलास यदि अगर पतला था तो वो ऊंचा था, ऊंची तक वह जगह घेर रहा था। यदि आपने कोई चौड़ा बर्तन लिया तो वह चौड़े में फैल जाएगा, लेकिन उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, वो जो उस जगह जितनी घेरनी होगी, जितनी वह गिलास में घेर रहा था इतनी वो चौड़े बर्तन में घेरेगा, या फिर किसी और बर्तन में अगर आप डालना चाहो तब भी वो उतनी ही जगह घेरेगा। तो आयतन क्या होगा? उसका निश्चित होगा, आयतन नहीं बदल सकता। आकृति तो उसकी बदल जाएगी, जिस तरह के बर्तन में डालोगे आप इस तरह की आकृति ले लेगा, लेकिन जो जितनी उसे जगह घेरनी होगी, ऐसा नहीं है कि यदि आप चौड़े बर्तन में डाल दो या बाल्टी में डाल दो तो वो जिस तरह से गिलास 250 ग्राम का गिलास 250 ग्राम के पानी से भर जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि 250 ग्राम पानी से वो बाल्टी भी भर जाए। नहीं, वह खाली रहेगी। उसे जितना स्थान घेरना होगा वह इतना ही स्थान घेरेगा। ठीक, तो आयतन क्या होगा? निश्चित। अब बात करते हैं गैस की। गैस का आयतन कैसा होगा? देखिए, यदि हम
गैस को 1 किलो गैस को 5 किलो वाले सिलेंडर में भरवा लें, तब भी वह पूरे सिलेंडर को घेरेगा। क्यों घेरेगा? देखिए, हमने देखा होगा कि सिलेंडर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ से गैस निकलती है और जब हम जलाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से जलती है, जबकि उसमें अगर आधी किलो, अगर 500 ग्राम या 1 किलो अगर गैस भी डालें तो अगर वह सारी जगह नहीं घेरता तो वो नीचे नीचे के एरिए में होती, ठीक। और वो पूरे सिलेंडर को घेर रहा था, तभी तो जो है वो गैस निकल के ऊपर आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैस होती है, यदि कमरे की बात करें तो हम अगर अगरबत्ती जलाते हैं रूम में तो उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे रूम में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस अगरबत्ती के जो कण हैं या उस गैस के जो कण हैं वो पूरे रूम में समा गए। यदि रूम 10 फीट बाई 10 का होता तब भी वो पूरे रूम में समाते, यदि 20 बाई 20 का होता तब भी पूरे रूम में समाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन, गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। यदि छोटे से बर्तन में यदि मान लिया कोई अगरबत्ती जल रही है, उसके ऊपर से आपने कोई ढक दिया तो उसकी खुशबू बाहर नहीं निकलेगी, यदि उसे हटा लें तो उसकी खुशबू बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका कोई आयतन निश्चित नहीं है, ठीक। तो आयतन क्या होगा, अनिश्चित, ठीक। अब बात करते हैं घनत्व की। देखिए, घनत्व का क्या मतलब होता है, तो जिस पदार्थ के बीच कण अधिक होते हैं तो उसका घनत्व अधिक होता है, और जिस पदार्थ के बीच कण कम होते हैं या दूर दूर होते हैं तो उसका घनत्व कम होता है। देखिए, हमने बताया कि ठोसों के कण पास पास होते हैं और अधिक होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके अंदर वजन भी ज्यादा होगा। जब कण ज्यादा है, मान लिया इतना ही ये ठोस है और इतना ही द्रव है, इसमें कण कम है और इसमें कण ज्यादा है, और इसमें कण सबसे कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वजन ज्यादा होगा। और इतनी ही चीज अगर द्रव ले लें तो इसमें वजन इसके मुताबिक कम होगा और इसमें सबसे कम होगा। तो घनत्व की अगर बात करें तो घनत्व क्या है, उसका डेंसिटी, मतलब उसका एक तरीके से बात करें तो कणों की क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो क्या है कि इसमें कण पास पास हैं या कण ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा होगा। तो क्या बोलेंगे, घनत्व अधिक। देखिए, क्या क्या कहेंगे इसको, अधिक। अब देखिए, ठोसों के मुताबिक द्रव में कण दूर दूर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें कण क्या, इसका घनत्व क्या होगा, कम। किससे कम होगा, ठोसों से कम। यहां को ये भी लिख सकते हैं, ठोसों से कम। अब देखिए, गैसों में ठोसों से भी ज्यादा कम दूर दूर है कण, तो उसे क्या कह सकते हैं, उसे क्या लिखेंगे कि बहुत कम। घनत्व क्या होगा, बहुत कम, ठीक। अब देखिए, बात करते हैं संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, यदि हम ठोस, द्रव या गैस को बाहर से प्रेशर दें तो वह कितना दब जाता है। देखिए, अब देखिए, ठोस के बीच में तो ठोस के कण तो पास पास में है, इनके बीच में तो कोई जगह ही नहीं है। यदि हम इन्हें बाहर से अगर दबा में तो इनके बीच में जगह ही नहीं है, जो कि ये दब है। समझ रहे हो मेरी बात, ये ठोस है, इनके बीच में जो है कण नहीं है। यदि मैं इसे दबाऊं तो ये दबेगा ही नहीं, ठीक। कितनी भी जोर से दबा लूं मैं, ये दबेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ठोसों में संपीड़ितता बहुत कम होती है। किस लिए कम होती है, क्योंकि इनके ऑलरेडी कण आपस में जुड़े हुए हैं, पास पास हैं, इनके बीच में जगह है ही नहीं जिसे हम दबा के उन्हें पास पास कर सके। तो इसे क्या कहेंगे, ठोसों में संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती या बहुत कम होती है। देखा होगा हमने, कभी किसी लोहे पर हथौड़ा मारते हैं तो बहुत बारीक सा निशान दिखाई देता है, इतनी जोर से हथौड़ा मारने के बावजूद भी। और जबकि जब आयतन, अगर द्रव की बात करें तो उसमें हम कोई जब हाथ मारते हैं तो वो दूर तक उसका असर दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें उसके जो कण दूर दूर हैं, तो यदि हम उन्हें अगर आपस में दबा में, तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपस में कुछ सिमट सकते हैं, कुछ दब सकते हैं। और गैस की बात करें तो गैस में तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबली हो सकती है। जब वो गैसों के कणों को आप जो है, जब दूर, यदि 1 किलो गैस को किसी आप सिलेंडर में भरेंगे 1 किलो वाले में या 5 किलो वाले में, तो उसके कण जो है पूरे सिलेंडर में हो जाएंगे। 1 किलो गैस को
यदि 5 या 10 किलो वाले सिलेंडर में भरते हैं तो उसके कण पूरे 10 किलो के सिलेंडर में हो जाएंगे। यदि उसी गैस को 5 किलो से घटाकर 2 किलो या 3 किलो वाले सिलेंडर, कहने का मतलब है एरिया उसका छोटा कर दें, बाहर से कंप्रेसर दे दें, तो वह जो है 1 किलो के सिलेंडर में भी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो, उसमें कंप्रेसिबली या संपीड़ितता बहुत ज़्यादा हुई और द्रवों में उससे कम हुई और ठोसों में सबसे कम हुई। तो क्या लिखेंगे कि ठोसों में संपीड़ितता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, और द्रवों में संपीड़ितता होती है, ठोसों से ज्यादा होती है, ठोसों से ज्यादा होती है, और गैसों में संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। होती है। अब देखिए लास्ट टॉपिक बचा है प्रसार। प्रसार का क्या मतलब है? एक्सपेंशन मतलब फैल जाना, फैलना। देखिए ठोसों के कण पास पास हैं, यदि देखिए इसका पूरा हर एक बात इनके कणों पर, इनके बीच की दूरी पर, इनके बीच में लगने वाले बल पर, सारी बातें इन्हीं बातों पर डिपेंड करती हैं। तो इसलिए हमें बार बार इसी पर आना पड़ता है। तो ठोसों के कण पास पास हैं, यदि हम इनका अगर हम प्रसार करना चाहें या फैलाना चाहें तो यह बहुत कम होंगे, क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल है वह बहुत अधिक है, यह एक दूसरे को बहुत तेजी के साथ बांधे हुए हैं, तो यह बहुत कम फैलेंगे। प्रसार का मतलब है फैलना। इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम है, मतलब ठोसों से कम है, तो यह ठोसों के मुताबिक ज़्यादा प्रसार करेंगे, ठोसों के मुताबिक ज़्यादा फैल सकते हैं। और गैसों के बीच जो आकर्षण बल बिल्कुल है ही नहीं, मतलब एक दूसरे को ये मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है, तो ये एक दूसरे को रोक ही नहीं रहे, तो ये इनके बीच जो है प्रसार होगा बहुत अधिक। मतलब ये एक दूसरे को रोके पड़े हैं तो ये फैल नहीं सकते, इसका मतलब इनके अंदर प्रसार ना के बराबर होगा। इनके बीच एक दूसरे को रोके हुए तो है, लेकिन बहुत कम रोके हुए हैं, देखिए दूर दूर है, तो इनके बीच प्रसार हो सकता है। और इनके बीच तो ये एक दूसरे को रोके हुए ही नहीं है, आपस में इनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम है, तो ये है इनके बीच प्रसार बहुत अधिक होगा। तो क्या लिखेंगे? प्रसार बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। इसमें प्रसार होगा और इसमें बहुत अधिक होगा। देखिए इसे देख लीजिए,